हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें 76 नंबर क्वेश्चन से लेकर 150 तक क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आप इसको बस बिना स्किप किए ध्यान से देखिए और देखते जाइए और रिवीजन करते जाइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं तो चलिए ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा हमारा पहला क्वेश्चन होगा 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 19वीं सदी में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन के ने मुख्य रूप से किस वर्ग को आकर्षित किया था? तो जो 19वीं सदी में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे उसमें आपको मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग और उदारवादी राजकुमार जो थे रियासतों वाले, उन सभी ये तीनों का आकर्षण था। इसमें गरीब साधारण वर्ग मुख्य रूप से भूमिका नहीं निभाई थी, इसमें अप्रभावित रही थी। तो 1, 2 और 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से। तो चलिए देखते हैं। कथन में बोला है 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन का ही परिणाम था आधुनिकीकरण। कारण में बोला है बुद्धि, वैज्ञानिक सोच और अन्य विचारों जो आधुनिकीकरण का आधार है, इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में थे। तो बिल्कुल सही है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन को जो बेस हम मानेंगे उसमें बुद्धि, वैज्ञानिक सोच, तकनीकी, ये सब आधुनिक विकास का हिस्सा था। तो इसमें सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था केशव चंद्र सेन से संबंधित है? तो केशव चंद्र सेन से संबंधित संस्था के बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला दिया है कलकत्ता यूनिटेरियल कमेटी। तो कलकत्ता यूनिटेरियल कमेटी केशव चंद्र सेन से नहीं है संबंधित, बल्कि ये विलियम्स एडम और राम मोहन रॉय द्वारा ये संचालित हुआ था, तो ये नहीं होगा। इसमें टेबरेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, तो ये बिल्कुल सही, केशव चंद्र सेन द्वारा ये संस्था शुरू की गई थी। और भारतीय सुधार संघ, ये भी केशव चंद्र सेन द्वारा। इसमें सही पूछा है तो सही 2 और 3 केशव चंद्र सेन से रिलेटेड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1867 में आत्मारंग पांडुरंग और केशव चंद्र सेन ने बम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो यह बात बिल्कुल सही है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन और आत्मारंग पांडुरंग, तो बिल्कुल सही। दूसरा कथन है एमजी रनाडे 1870 में इस समाज में शामिल हुए थे। तो ये बात भी सही है कि महादेव गोविंद रनाडे जो थे, एमजी रनाडे, वो 1870 में प्रार्थना समाज में शामिल हो गए थे। इस संगठन की रुचि धर्म में कम बल्कि सामाजिक सुधारों में अधिक थी। ये बात बिल्कुल सही है कि इसकी रुचि धर्म में कम बल्कि और जबकि समाज सुधार में ज़्यादा थी। इसका मानना था एक ईश्वर में विश्वास करना, और ये सामाजिक सुधार पर ज़्यादा बल दिया। तो इसमें सही कौन सा? तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं हेनरी विलियम डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो बिल्कुल सही। डेरोजियो ने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा का भी समर्थन किया था, ये बात भी सही है। और डेरोजियो ने आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रकवि भी माना जाता है। तो डेरोजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी का भी याद रखिएगा। तो डेरोजियो के बारे में तीनों कथन सही है। गलत पूछा है, कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोपाल हरि देशमुख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। वह साप्ताहिक पत्र प्रभाकर में लोकहितवादी के नाम से लिखते थे। तो बिल्कुल सही, वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी प्रभाकर, जिसमें लोकहितवादी के नाम से वो पत्रिका में अपना कुछ लिखते थे। उन्होंने ज्ञान प्रकाश
और इंदु प्रकाश नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। ये बात भी सही है। और साथ ही साथ एक लोकहितवादी पत्रिका भी थी। तो तीनों तरह की थी, उनमें कौन सही है? दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वेट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आपको मालूम होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1907 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये बात गलत है, क्योंकि इन्होंने किया तो था लेकिन 1905 में किया था। 1915 में गोखले के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने थे। तो ये बात भी सही है। पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है। गोपाल कृष्ण गोखले 1915 में जब इनके देहांत हो गया था, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीनिवास शास्त्री बने थे। तो कौन सही है? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में सूरत में की थी। तो ये बात गलत है, क्योंकि इन्होंने सूरत में नहीं, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी लेकिन मुंबई में। याद रखिएगा, इसका सही हो जाएगा बम्बे या मुंबई। दूसरा है, आर्य समाज के अनुसार वेद ज्ञान के अंतिम स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बात भी सही है कि आर्य समाज वेदों पर ज़्यादा जोर देता है, अर्थात वेद प्रत्येक हिंदू को पढ़ना और सुनना चाहिए, इसका मानना था। तो कौन सा सही है? ऑप्शन 2 सही है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विलियम डरेजियो बिल्कुल सही। बहिष्कृत हितकार्नी सभा, ज्योतिबा फुले नहीं बल्कि इसका हो जाएगा आपको भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया था। तो इसमें सही यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है, तो यही गलत है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। निम्नलिखित संगठन और उनके संस्थापक के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में हुआ था। वही मद्रास महाजन सभा, ये आपका हुआ था मद्रास महाजन सभा 1884 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ था। और इंडियन लीग का ये 1875 में। तो इसमें सही मिलान कर देते हैं, इसका हो जाएगा सबसे पहले आएगा हमारा बॉम्बे एसोसिएशन 1, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है संगठन और संस्थापक। चलिए देखते हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तो इसके थे द्वारकानाथ टैगोर, तो इसका हो जाएगा 4। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इसके थे विलियम्स एडम्स, तो इसका हो जाएगा 3। इंडियन सोसाइटी, ये आनंद मोहन बोस, आपको सबको मालूम होगा। इंडियन एसोसिएशन एम.एन. बनर्जी, तो बिल्कुल सही, एस.एन. बनर्जी। तो इसमें हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान प्रेस और पत्रिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। जेम्स अगस्टन हिक्की ने 1780 में कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर समाचार पत्र शुरू किया। तो ये कथन आपका 87 नंबर बिल्कुल सही है कि हिक्की ने एडवर्टाइजर नामक समाचार पत्र शुरू किया था कलकत्ता में। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर को 1782 में सरकार की मुखर आलोचना के कारण बंद कर दिया गया था। तो ये बात भी सही है कि उन्होंने सरकार के बारे में कुछ बातें लिखी जिनके वजह से इस पत्रिका को बंद कर दिया गया था। लाइसेंसिंग बिल में 1823 के कारण राजा राम मोहन राय के मीरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। तो ये बात भी सही है कि लाइसेंसिंग बिल में 1823 में आया था, जिसके कारण राजा राम मोहन राय के मीरातुल अखबार को
मीरातुर अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। और इसमें याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय की पत्रिका भी याद रखिए, मीरातुर अखबार है। तो कौन सा सही है? तो इसमें तीनों सही है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें सुमेलित नहीं है आपका ये बंग भाषा प्रकाशन सभा, ये आपका 1836 में आया था, 1836 में। जबकि लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866, पूना सार्वजनिक सभा 1870, ये तीनों सही है। इसमें ये गलत दिया हुआ है, बंग भंग प्रकाशन सभा 1836 में आया था। और इसके राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने इसको लाया था, इसका गठन किया था। तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में फिरोज शाह मेहता ने की थी, तो ये बात गलत है, फिरोज शाह मेहता ने नहीं की थी इसकी संस्थापना। इसके संस्थापक में जैसे बहुत लोग थे, गणेश वासुदेव जोशी थे, उसके बाद MH साठे थे, और HS चिपलूनकर, ये तीन जो थे बड़े बड़े नेता वो थे। अब पूना सार्वजनिक सभा जो थी वो 19वीं सदी की सबसे मजबूत राजनीतिक संगठन थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। दूसरा कथन बोलता है, गणेश वासुदेव जोशी पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित है, बिल्कुल सही अभी बोले, इसमें सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक गठन से संबंधित निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों पर विचार कीजिए। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत, GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये बात आपका गलत है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं बल्कि लाला लाजपत राय ने दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत जो है वो लाला लाजपत राय ने दिया था, लाजपत राय। और षड्यंत्र का सिद्धांत RC दत्ता, ये आपका सही होगा, बिल्कुल सही है कि RC दत्ता ने षड्यंत्र सिद्धांत की संज्ञा दी थी। और वही त्वरित चालक सिद्धांत लाला लाजपत राय नहीं बल्कि इसको दिया था बिपिन चंद्र ने। ये तीनों मूल रूप से कांग्रेस के गठन को लेकर ये तीनों सिद्धांतें दी गई थी जिसमें कांग्रेस का गठन किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि सुरक्षा वाल्व, षड्यंत्र का सिद्धांत और त्वरित चालक, ये तीनों सिद्धांत है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? जैसे इसमें 2, 1 और 3 गलत है, 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेता उदारवादी समूह से संबंधित है? तो उदारवादी समूह से संबंधित सारे ये नेता हैं, याद रखिए, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, DE वाचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी, सारे हैं उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चरमपंथी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराज राष्ट्र आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, इन लोगों का मानना था कि स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए जिससे हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर सकें। यह प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है, इनका मानना था कि शांतिपूर्वक बातें करने से ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कार्रवाई करें हम लोग। यह विचारधारा केवल बंगाल में ही फली फूली नहीं, ये गलत हो जाएगा, केवल लिखा है बंगाल में नहीं बल्कि इसकी मुंबई, पंजाब आदि क्षेत्रों में भी हुई थी। तो मूल रूप से कौन सी विचारधारा सही थी? 1 और 2, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन का निर्णय दिसंबर 1903 में सार्वजनिक किया गया था, ये बात सही है। सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी, ये बात भी सही है। विभाजन औपचारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, तो ये बात भी सही है। आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 1903 में भी सार्वजनिक किया गया, 1905 में विभाजन किया गया, तो आपको बता दें इसमें कि 1903 में अपने निर्णय को घोषणा की गई, निर्णय का, कि जिससे हम बंगाल विभाजन करेंगे, ये हम घोषणा कर दिया। लेकिन जो ये बंगाल विभाजन किया गया वो किया गया जुलाई 1905 को।
और ये जो उसमें कुछ नियम बनाए होंगे वो जो औपचारिक रूप से लागू हुआ वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये तीनों डेट याद रखिएगा। इसमें गलत पूछा है, कोई गलत नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा आरंभिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कट्टरपंथी विचारधाराओं का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो ये करती है आपको याचिकाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं के बजाय हिंसक उपायों का उपयोग करके स्वशासन प्राप्त करना। तो ये चरमपंथियों अर्थात उग्रवादी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के जो नेता थे उनका मानना था कि हम हिंसक उपायों का उपयोग करके ही स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी.यू. चिदम्बरम पिल्लई ने तमिलनाडु में स्वदेशी संगम का गठन किया। तो ये बात सही है कि बी.यू. चिदम्बरम पिल्लई ने तमिलनाडु में स्वदेशी संगम की स्थापना किया था। दूसरा कथन है, वीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवनदायिनी है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि इसकी जो घोषणा थी वो अरविंद घोष ने किया था, ना कि बाल गंगाधर तिलक ने। अरविंद घोष। तो याद रखिएगा, अरविंद घोष ने किया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवनदायिनी है। तो इसमें सही पूछा है, तो दो तो गलत हो गया हमारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शासकीय गोपनीयता अधिनियम लॉर्ड डफरिन के समय में आया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि डफरिन के काल में नहीं बल्कि लॉर्ड कर्जन के काल में आया था। शासकीय गोपनीयता अधिनियम। अगला क्वेश्चन, बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल रास बिहारी घोष थे और अरविंद घोष इसके पहले अध्यक्ष थे। तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा दिया हुआ है, बल्कि बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे वो अरविंद घोष थे और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। तो ये उल्टा दिया हुआ है, इसमें सही पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की गठन 15 अगस्त 1906 को हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 15 अक्टूबर 1906 को हुआ था। आपको और बता दें इसमें पीछे वाले क्वेश्चन में कि जो बंगाल नेशनल कॉलेज, ये बंगाल नेशनल कॉलेज है, इसका भी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1906 को ही। तो याद रखिएगा। तो इसमें दूसरा कथन बोल रहा है, सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1895 में भगवत चतुष्पदी की स्थापना की। तो ये कथन भी सही हो जाएगा कि सतीश चंद्र मुखर्जी ने भगवती चतुष्पदी की स्थापना की थी। तो गलत पूछा है, कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने 1893 में बंगाल केमिकल प्लांट की स्थापना किया। तो ये सही है, ये सही बात है कि प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने केमिकल प्लांट की स्थापना किया था। सुदेश गीतम की रचना सुब्रमण्यम भारती ने की थी। ये बात भी सही है, याद रखिएगा, सुदेश गीतम की रचना है सुब्रमण्यम भारती। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल ऑफ द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति पहली बार नंदलाल बोस को मिली थी। तो 1917 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा पहली बार छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को मिला था। यह बात बिल्कुल सही है, सही पूछा है, तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? याद रखिए, यहाँ नहीं पूछा है। तो इसमें हो जाएगा आपका भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1909 दिया है, ये गलत हो जाएगा, बल्कि ये हुआ था 1908। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, जबकि राजद्रोही सभा निवारक अधिनियम 1907 बिल्कुल सही। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिमला प्रतिमंडल का नेतृत्व आगा खान ने किया था, बिल्कुल सही। इस अवधि के दौरान जॉन मार्ले भारत के वायसराय थे।
ये बात गलत है, उल्टा दे दिया है। जॉन मार्ले जो थे वो सचिव थे, जबकि लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। सभी भारतीयों को विभिन्न विभाग परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति थी, ये भी गलत है। सभी विभाग के परिषद को नहीं थी। वायसराय की कार्यवाही परिषद में 2 भारतीयों की नियुक्ति की जानी थी, तो ये बात भी गलत है। 1 भारतीय की नियुक्ति अनिवार्य थी, 1 भारतीय, 2 भारतीय नहीं, याद रखिएगा। तो इसमें सही कौन सा है? सिर्फ एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक से एक नंबर क्वेश्चन है, सूरत विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चरमपंथी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए। ये गलत है, क्योंकि चरमपंथी जो थे उदारवादी, वो चाहते थे कि इसका अधिवेशन नागपुर में किया जाए, मध्य प्रांत के नागपुर में, तो ये गलत हो जाएगा। नरमपंथी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन नागपुर में, नहीं, ये चाहते थे कि सूरत में हो, दोनों उल्टा दिया है। नरमपंथी चाहते थे कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर के क्षेत्रों में भी चलाया जाए, तो ये भी गलत है। नरमपंथी नहीं बल्कि चरमपंथी नेता चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल के बाहर भी विस्तार किया जाए। तो इसमें से कौन सा सही है? कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में चरमपंथी और उदारवादी दोनों ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन, बिल्कुल सही है। इसमें चरमपंथी और उदारवादी दोनों ने समर्थन किया था। और इस समर्थन करने का मेन उद्देश्य था कि उन्होंने उनको स्वशासन की प्राप्ति का उद्देश्य को लेकर उन्होंने दोनों चरमपंथी और उदारवादी दोनों ग्रुपों ने ब्रिटिश का समर्थन किया था, ताकि स्वदेश प्राप्ति हो सके, स्वशासन प्राप्त हो सके। दूसरा कथन है, क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और देश को आज़ाद कराने के इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय लिया। तो ये बात सही है कि क्रांतिकारियों ने युद्ध छेड़ा और देश को आज़ाद कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। तो कौन सा कथन सही है? इसमें आपका कथन दोनों सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, तिलक को होम रूल लीग का मुख्यालय नासिक में था, तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय नासिक में था। तो तिलक ने जो किया था उसका मुख्यालय नासिक में नहीं बल्कि इसका पूना में था, तो इसका मुख्यालय पूना में था। तिलक की लीग की मांग में से एक भाषाई राज्य का गठन था, तो ये बात बिल्कुल सही है कि तिलक का मानना था कि भाषाई राज्य का गठन हो भाषाई आधार पर। एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय मद्रास में था, तो ये बात सही है कि एनी बेसेंट का जो था उनका जो मुख्यालय था वो मद्रास में था, होम रूल का। चौथा कथन है, ये दोनों सही है, जॉर्ज अरुंडेल तिलक को होम रूल लीग के आयोजक सचिव थे, तो ये गलत हो जाएगा। जॉर्ज अरुंडेल तिलक को होम रूल लीग के आयोजक सचिव नहीं थे, बल्कि ये थे अखिल भारतीय होम रूल लीग के, अखिल भारतीय होम रूल लीग के नहीं बल्कि अखिल भारतीय होम रूल लीग के। तो इसमें कौन सा सही है? 1, 2 और 3, एक तो गलत हो गया, सॉरी, 2 और 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किस विषय आरक्षित सूची में शामिल किए गए थे? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के कौन कौन से विषय थे? इसमें सारे विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। तो आरक्षित में थे कानून और व्यवस्था, सिंचाई, भू राजस्व, ये तीनों, जबकि उद्योग और उत्पादन शुल्क ये हस्तांतरित में थे। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1917 के अगस्त घोषणा ने 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने एक वक्तव्य दिया, जिसमें
जिसे 1917 का अगस्त घोषणा कहते हैं। और इसी के बेस पे 1919 का मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के मेंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित था। बिल्कुल सही। अभी हम बताएं इसमें सही कौन है, दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म गुजरात के बड़ौदा रियासत के पोरबंदर में हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें बड़ौदा रियासत दिया है जबकि उनका काठियावाड़ रियासत में था। यही गलत है, काठियावाड़ रियासत होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। टॉल्स्टॉय फॉर्म का नाम हरमन क्लेनवास ने दिया था। टॉल्स्टॉय फॉर्म का नाम बिल्कुल सही है। गलत कौन है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी मार्च 1915 में वापस आए थे। तो गांधी मार्च 1915 में वापस नहीं बल्कि जनवरी 1915 में आए थे, ये गलत हो जाएगा। अनुसुईया साराभाई खेरा सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। अनुसुईया जो थी वो खेरा सत्याग्रह से नहीं बल्कि अहमदाबाद मिल मजदूर से जुड़ी हुई थी। अनुसुईया साराभाई ने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया था। तो ये बात सही है, इसमें सही पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 एडमंड सैमुअल मेंटेगू की सिफारिश पर आधारित थी। तो ये आपका सही हो जाएगा कथन, बिल्कुल सॉरी गलत हो जाएगा। ये आपका सैमुअल मेंटेगू की सिफारिश पे नहीं बल्कि रॉलेट आयोग की सिफारिश पे आया था। ये रॉलेट आयोग की सिफारिश पे आया था। अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के प्रावधान भारत रक्षा अधिनियम 1915 पर आधारित था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भारत रक्षा अधिनियम 1915 के आधार पे ही क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 आया था। तो सही पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बिल्कुल सही। इस घटना की जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर के नेतृत्व में विकार जांच समिति का गठन किया गया था। ये बात भी सही है, इसी को हंटर समिति भी कहा जाता है, हंटर जांच समिति, हाँ विलियम हंटर के नाम पर, और इसी का नाम है विकार जांच समिति, याद रखिएगा। तीसरा कथन है, सर चिमनलाल हरिलाल सितरवाड़ विकास जांच समिति के एकमात्र सदस्य थे। ये गलत हो जाएगा, एकमात्र नहीं बल्कि इसमें 3 सदस्य थे भारतीय, इसमें भारतीय 3 सदस्य शामिल थे। पहले इसमें थे सर चिमनलाल हरिलाल सितरवाड़, दूसरे पंडित जगत नारायण और तीसरे थे सुल्तान अहमद खां, 3 थे। हंटर कमेटी ने डायर पर दंडात्मक अनुशंसात्मक कार्रवाई की। तो ये बात गलत हो जाएगा, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया था हंटर आयोग ने। तो इसमें पूछा है कौन सही है, 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेरा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन माना जाता है। तो गलत हो जाएगा, खेरा सत्याग्रह को पहला असहयोग आंदोलन माना जाता है। स्वराज्य संहिता के अनुसार यदि उपज सामान्य से 1/3 कम थी तो किसान छूट के हकदार थे। तो ये बात भी गलत है, 1/3 नहीं बल्कि 1/4, याद रखिएगा, 1/4। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहनलाल पांडे खेरा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। तो ये सही हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहनलाल पांडे खेरा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। सही पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। वही डॉक्टर सत्यपाल को कैद किया गया था, तो ये किया गया था 10 अप्रैल 1919 में। इन्हीं के कैद के अनुसार, इन्हीं के कैद के कारण जालियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919, ये आपका हुआ था दिसंबर। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन साल के लास्ट में दिसंबर में होता है 1919 में।
तो इसमें सही हो जाएगा सबसे पहले आपका 213 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। तो ये बात सही है, और इस आंदोलन का केंद्र लखनऊ में स्थित था। ये गलत हो जाएगा, इसका केंद्र पटना में था। आपको मालूम होगा बहावी आंदोलन का केंद्र पटना है, बल्कि ये सक्रिय तो बहुत जगह रहा, जैसे हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, मुंबई, सारी जगह सक्रिय था, पर केंद्र पटना था। सही पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला सत्र 80 प्रतिनिधित्व, पहले सत्र में 80 प्रतिनिधित्व भाग नहीं बल्कि 72, याद रखिए 72 होगा, ये गलत हो जाएगा। 1890 में कादम्बिनी गंगुली कलकत्ता में आयोजित सत्र का पहला महिला अध्यक्ष बनी, ये भी गलत है। कलकत्ता का जो 1890 का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे, फिरोज शाह मेहता, याद रखिए। आरपी दत्त ने कहा कि आईएनसी की स्थापना भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने की साजिश के तहत हुआ था। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि आरसी दत्त ने ऐसा कहा था। तो इसमें सही कौन है, सिर्फ 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, चलिए कर लेते हैं। जिसे एक तरफ पत्र पत्रिका दिया है, एक तरफ संपादक, जिसे राष्ट्र गुप्तार, तो राष्ट्र गुप्तार का दादा भाई नौरोजी, आपका दादा भाई नौरोजी, सी हो जाएगा। वही बंगाली का आपका हो जाएगा गिरीश चंद्र घोष, बंगाली पत्र का लेखक गिरीश चंद्र घोष, डी। और ट्रिब्यून का, ये ट्रिब्यून का हो जाएगा आपका दयाल सिंह मजीठिया, और वही इंडियन मिरर का आपको मालूम होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। तो 1 का सी और 2 का डी और सी का ए नहीं होगा, ए सी बी डी, ये सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने इस सत्याग्रह के दौरान पहली बार असहयोग का विचार प्रस्तुत किया था। तो गलत हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, न कि असहयोग आंदोलन, तो गलत हो जाएगा। यह नील बगान मालिकों द्वारा अपनाई गई 3 कटिया प्रणाली के विरुद्ध था, ये बात बिल्कुल सही है। और बंगाल मालिक नील किसानों की मुआवजा के रूप में 50% धन देने का सहमत नहीं, ये गलत हो जाएगा। 50% नहीं बल्कि 25%, 25% ही धन वापस किए थे मालिकों ने, नील मालिकों ने। गलत पूछा है, 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने 1809 में गिफ्ट ऑफ पॉलीथ्रिस की रचना की। तो ये आपका गलत है, 1809 में ये गिफ्ट ऑफ पॉलीथिस नहीं बल्कि गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट ये नहीं होगा, गलत दिया हुआ है। उन्होंने बहुदेशवादी आदर्शों का प्रचार, भी अभी गलत हो जाएगा, यहीं दिख रहा है, क्योंकि एकेश्वरवादी वो थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ जीसस में उन्होंने न्यू टेस्टमेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक करने का प्रयास किया। तो ये बात सही है उनकी, कि उनकी जो पुस्तक है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है। तो इसमें सही पूछा है, केवल 3 सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के ब्रिटिश सरकार के समान मांग प्रस्तुत की, बिल्कुल सही है, दोनों ने समान मांग प्रस्तुत की, दोनों मिल गए थे। एनी बेसेंट और तिलक ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एकीकरण को जोर प्रदान की, ये गलत हो जाएगा आपका। आपको मालूम होगा कि जो 1916 का अधिवेशन हुआ था उसमें नरमपंथी और गर्मपंथी जो थे, नरमपंथी और उदारवादी जो थे, वही उन दोनों को मिलाने का काम किया था, चरमपंथी और उदारवादी को एकीकरण करने का काम किया था एनी बेसेंट और तिलक ने। तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर बी ही होगा। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे।
तो होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। लोग प्रथम विश्व युद्ध के कारण उच्च कराधान और कीमतों में वृद्धि का बोझ महसूस कर रहे थे। तो ये बात आपका 118 नंबर क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सही है कि जो होम रूल लीग के नेतृत्व में पूछा है, तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद कीमतें बढ़ गई थी युद्ध के कारण। एनी बेसेंट ने आइसिस होम लीग की तर्ज पर होम रूल आंदोलन के माध्यम से अपनी गतिविधियों के क्षेत्र को बढ़ाने का फैसला किया था। तो ये बात भी सही है। मार्ले मिंटो सुधार के उदारवादी असंतुष्ट थे। तो मार्ले मिंटो सुधार से उदारवादी असंतुष्ट थे, ये भी बात सही है। और तिलक जून 1914 में रिहाई के बाद नेतृत्व संभालने के लिए तैयार थे। और ये यहाँ पर दिया है गति बढ़ जाएगी इससे, राजनीतिक गति बढ़ाने के लिए तो नहीं, बल्कि धीमा कर दिया इसके लिए। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है सही कौन है, 1 2 3, अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की शुरुआत की थी। ये बात सही है। 1919 में मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी। ये बात भी सही है। और गदर पार्टी की गठन मुख्य रूप से क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था, जिसमें अमेरिका और कनाडा में चले गए पूर्व सैनिक और किसान शामिल थे। तो ये बात भी सही है। और गदर पार्टी जो थी उसमें क्रांतिकारी और किसान भाई शामिल थे तीनों। तो इसमें सही पूछा है, तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान हुए विभिन्न जातिवादी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरंबीपुरम आंदोलन का नेतृत्व नारायण गुरु ने दलित वर्ग के अधिकारों के लिए किया था। तो बिल्कुल सही। जस्टिस पार्टी आंदोलन का नेतृत्व ईबी रामास्वामी नायक और ब्राह्मणों के जातिगत पूर्वग्रह के खिलाफ किया था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चलिए देखते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। जस्टिस पार्टी आंदोलन का नेतृत्व आपको टीएम नायर ने किया था। उसमें साथ में और थे त्यागराज चेट्टी और मुदरेल। तो याद रखिएगा। ब्राह्मणों के जातिगत पूर्वग्रह के खिलाफ पेरियार ने 1910 में कुंडी अरासु पत्रिका शुरू की थी। कुंडी अरासु पत्रिका। तो ये सही है। ब्राह्मणों के जातिगत पूर्वग्रह के खिलाफ ही पेरियार ने कुंडी अरासु पत्रिका शुरू की थी। याद रखिएगा। कौन सा सही है इसमें, 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो अफगान युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम अफगान युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शाह शुजा को अफगानिस्तान के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी। तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें कब्जा किया, दोस्त मोहम्मद के साथ एक समझौता किया गया। तो ये गलत हो जाएगा। द्वितीय अफगान युद्ध के बाद अंग्रेज और याकूब खान के बीच गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये बात सही है कि द्वितीय अफगान युद्ध जो हुआ था उसमें 1879 में गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इसमें सही पूछा है, सिर्फ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अन्य यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता का कारण था। तो चलिए देखते हैं। इसमें ब्रिटिश नौसेना अन्य यूरोपीय शक्तियों की नौसेना की तुलना में बहुत उन्नत थी। बिल्कुल सही। अंग्रेजी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के प्रगति उत्साहित थे। तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें स्पेन, पुर्तगाली, नीदरलैंड के लोग की तुलना में ब्रिटिश लोग की कम धार्मिक थे। तो ये सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति के दौरान नई मशीनरी का आविष्कार हुआ। तो बिल्कुल सही। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कई प्रतिद्वंदी कंपनियों का एक सम्मेलन होने के बजाय सरकार द्वारा नियंत्रित थी।
तो ये गलत हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से नियंत्रित ही नहीं, वो खुलकर व्यापार करते थे, उनमें उनको कोई दबाव नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा वो आगे बढ़े। इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण वर्ष 1905 के बाद गर्मपंथियों के उदारवादी पर हावी होने का कारण नहीं था? नहीं था पूछा है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा नहीं था? कोई उदारवादी नेता की मृत्यु से उदारवादी नेतृत्व में शून्यता पैदा हो गई। कई उदारवादी नेताओं की मृत्यु से उदारवादी नेताओं में शून्यता पैदा हो गई थी, ये नहीं था। अगर बाई चांस से किसी नेता की मृत्यु हो जाती थी तो उसमें शून्यता उत्पन्न नहीं होती थी, बल्कि वो क्रांति और तेज पकड़ लेती थी, और तेजी। तो बिल्कुल सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के विधायी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। तो ये बात सही है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल किया और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई यहाँ से। इसमें बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और मैसूर के लिए नई विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, मैसूर, ये सब नहीं थे, इसमें थे बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब। तो इसमें 3 था, जो वो था, जैसे इसमें बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, ये 3 थे, जबकि मैसूर नहीं था। इसमें मैसूर दे दिया हुआ, यही गलत हो जाएगा। इसने आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें पूछा कितना सही है, एक और कितने कथन सही है, तो 1 और 3 2 कथन सही है, तो इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इस अधिनियम ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित कर दिया। तो ये बात सही है कि इस अधिनियम में बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार जो था उसको निलंबित कर दिया, मतलब रोक दिया, खत्म। निलंबित कर देना मतलब को मालूम होगा कि रोक देना। यह अधिनियम सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में सुनवाई या दोषी सिद्धि के बिना जेल में डालने का अधिकार था। तो बिल्कुल सही, रॉलेट एक्ट ही ऐसा कानून था जिसमें शक के आधार पे किसी को भी जेल में डाला जा सकता था और उस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो बिल्कुल सही। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये बात भी सही है कि नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दी थी। सॉरी, ये रॉलेट एक्ट के बारे में पूछा है, जबकि इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्यागा था। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा है, 1 और 2, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उग्रवादी राष्ट्रवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते थे। बिल्कुल सही। वे स्वतंत्रता हासिल करने के लिए व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्य में विश्वास करते थे। ये बात भी सही है। अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय ने अपने समय के उग्रवादी नेताओं में से थे। तो ये बात भी सही है, जिनको हम लोग लाल बाल पाल कहते हैं। उनमें से कौन सही है? तीनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। वे आधुनिक उद्योगों के तीव्र विकास के पक्षधर थे। बिल्कुल सही। भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्वदेशी और स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के विचार को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करने को बोला और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, ताकि भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल सही है। उन्होंने नमक कर को समाप्त करने की मांग की। ये भी बात सही है। तो इसमें पूछा है सही कौन है? तीनों सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
उन्होंने 1877 में महमूद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो ये बात आपका सही है कि सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए वैज्ञानिक और पश्चिमी शिक्षा की वकालत की। तो ये बात भी सही है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं की राजनीतिक में सक्रिय भूमिका की वकालत की। ये गलत हो जाएगा। उन्होंने मुसलमानों को वैज्ञानिक और पश्चिमी शिक्षा की वकालत की थी, ना कि राजनीतिक की सक्रियता की। तो इसमें 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नो चेंजर गुड से संबंधित था? तो ये था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नो चेंजर गुड से संबंधित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित थी? तो आपको पिछले ही इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मिला है कि कांग्रेस की स्थापना से, इसी के कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था, इसी को सुरक्षा वाल्व के रूप में स्थापित किया गया था ताकि भारतीय असंतोष को एक मंच मिले। तो बिल्कुल सही है 130 का बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी। तो बिल्कुल सही कि अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश की हत्या का प्रयास किया था। तो ये बात भी सही है कि 1908 में प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश की किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। उनके गाड़ी पे बम फेंका था, परंतु वो बच गए थे। अगला है कथन, भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियां केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित थी। तो ये आपका जो था भारतीय क्रांतिकारी की गतिविधियां गलत हो जाएगा। ये सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक नहीं सीमित थी। आपको मालूम होगा कि लंदन, अमेरिका, इस सब जगह अपने अपने संस्था बने हुए थे क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1914 के युद्ध काल ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को प्रोत्साहित किया था। तो ये गलत हो जाएगा आपको। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवाद ने केवल भारत में नहीं बल्कि साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्य उपनिवेशों में भी इसकी जोर पकड़ी हुई थी। युद्ध प्रयासों के परिणाम स्वरूप व्हाइट मैन बर्ड्स की धारणा को बल मिला। तो ये बात गलत हो जाएगा, ये आपको गलत हो जाएगा क्योंकि ये हुआ था आपका आत्मविश्वास और लोगों के प्रति घृणा बढ़ गई, क्षीण हो गई। तो ये गलत हो जाएगा। रूसी क्रांतियों ने आम लोगों को प्रेरित किया और साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में अनेक आत्मविश्वास बढ़ाया। तो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया था रूसी क्रांतियों ने, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सही हो जाएगा सिर्फ 3, ऑप्शन सी। सॉरी, इसमें गलत पूछा है, तो इसमें हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखते हैं, जमींदारों और व्यापारियों को छोड़कर समाज में हर वर्ग ने विभाजन का विरोध किया। ये बात गलत है। बंगाल में लगभग हर वर्ग ने इसका विरोध किया था। उदारवादी और उग्रवादी नेताओं ने शुरू में विभाजन विरोध आंदोलन में सहयोग किया था। तो ये बात सही हो जाएगी। उदारवादी और उग्रवादी नेताओं ने शुरुआत में इसका सहयोग किया था, आंदोलन का सहयोग किया था। वंदे मातरम विभाजन आंदोलन का थीम गीत बन गया। वंदे मातरम तो जा विभाजन आंदोलन का थीम गीत बन गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो ये आपका जो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अर्थात बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है और ये विभाजन आंदोलन का थीम गीत बन चुका था उस टाइम। तो इसमें सही हो जाएगा आपका 2 और 3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देख लेते हैं।
लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के आधार पर ब्रिटिश शासन के समृद्ध क्षेत्रों को जोड़ा, बिल्कुल सही। क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल और सैन्य सेवाओं के सुधार के लिए जिम्मेदार, बिल्कुल सही है यह भी बात। नागरिक प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी थी, ये भी बात सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक भारत समर्थक वायसराय माना जाता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि लॉर्ड रिपन जो था उसको उसको ज़्यादा भारतीय समर्थन प्राप्त था, लॉर्ड रिपन को। तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठगों का दमन से जुड़ा था? तो ये जुड़ा था कैप्टन स्लीमैन ने, याद रखिएगा, ठगों के दमन से। अगला क्वेश्चन है, ये ठगी प्रथा कब समाप्त हुआ था? आपको बता दें 1837 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। 1881 के कारखाना अधिनियम औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी तय करने और श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति देने के उद्देश्य से पारित किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1818 के अधिनियम जो था उसमें विशेष रूप से बच्चों के अधिकार के लिए वो दिया गया था ये ट्रेड यूनियन, और इसमें वेतन निर्धारण या ट्रेड यूनियन के गठन पर कोई जोर नहीं दिया गया था, कोई चर्चा नहीं किया गया था, तो इसीलिए यह गलत हो जाएगा। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में श्रमिक आंदोलन को संगठित करने में अग्रणी थे, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें गलत ही पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये आपका हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1901 में, हाँ 1901 में, 1901। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो वो मालूम होगा कि ये भी लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। हार्डिंग, क्या पूछा है आपको मालूम होगा, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। और कब हुआ था? 1911 में। अगला क्वेश्चन है, 1855-56 के संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासियों की भूमि पट्टे पर दिए जाने के कारण संथाल क्रोधित थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संथाल विद्रोह के साथ बहुत नरमी से व्यवहार किया गया, तो ये बात गलत है। ब्रिटिश अधिकारियों ने अच्छा व्यवहार नहीं जताया, इसी वजह से संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल क्षेत्र को अंततः संथाल परगना नामक एक अलग प्रशासकीय इकाइयों में परिवर्तित कर दिया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। और संथाल विद्रोह 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत का एकमात्र बड़ा विद्रोह था, ये बात गलत हो जाएगा। आपको इस टाइम भारत में बहुत सारे विद्रोह चल रहे थे, तो ये एक महत्वपूर्ण विद्रोह यही नहीं था सिर्फ, इसमें सही पूछा है 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वुड डिस्पेच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये बात सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, तो ये बात गलत हो जाएगा कि उच्च शिक्षा और प्रशासनिक के माध्यम के रूप में अंग्रेजी पर जोर दिया गया था, तो उच्च शिक्षा में अंग्रेजी की बात की गई थी, जबकि सभी स्तरों में नहीं, यही बात गलत हो जाएगी। इसने निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की प्रणाली की शुरुआत की थी, बल्कि सिफारिश की थी, तो ये बिल्कुल सही है, सिफारिश की थी। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शेल्डर आयोग किससे संबंधित है? तो शेल्डर आयोग आपका यह है शैक्षिक सुधार से, शेल्डर आयोग शैक्षिक सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए।
राधाकांत दुबे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसमें बिल्कुल सही है। गुजुल लक्ष्मी नसरू शेट्टी, गुजुल लक्ष्मी नसरू शेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे, बिल्कुल सही। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, तो ये गलत हो जाएगा आपको। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक राधाकांत दुबे थे, आपका राधाकांत दुबे, याद रखिए। इसमें सही है 1 और 2 ऑप्शन हमारा, 1 और 2 सही कौन सा सुमेलित है? इसमें 1 और 3 सुमेलित हो जाएगा। 1 मिनट, इसमें मिल नहीं रहा है आपका, सॉरी, इसमें सॉरी गलत है, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं। इसमें गलत है आपका, गलत है 2। गुजुल लक्ष्मी नसरू शेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक नहीं थे, यही इसमें गलत दिया हुआ है। तो इसमें सही पूछा है 1 और 3 सही सुमेलित थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर जनगण मन पहली बार गाया गया था? तो ये आपका गाया गया था 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। और 1911 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको कलकत्ता, तो याद रखिएगा। और आपको बता दें कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया भी था। तो राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और प्रतिरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये आरोप आपको लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और प्रतिरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कृत की पद्धति को पहली बार कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के खिलाफत आंदोलन, बंगाल विभाजन के खिलाफत आंदोलन में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कृत की पद्धति अपनाई गई थी कि स्वदेशी को स्वीकारे और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करे, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय हमारे थे दादा भाई नौरोजी, जिनको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया था, उसके सदस्य बने थे, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूर रूप है? तो गांधी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूर रूप है आपका गरीबी का बने रहना। उनका मानना था कि गरीबी को दूर करे और राष्ट्र को आगे बढ़ाए, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे? सबको मालूम होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था, जो था, तो नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किसका रूप था? तो ये था प्रतापगढ़ जिले के किसान द्वारा शुरू किया गया था, तो बिल्कुल सही, यही बात सही है कि प्रतापगढ़ जिले के किसानों द्वारा ये शुरू किया गया था नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें नाई और धोबी क्रमशः प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और इसमें मुख्यतः किसानों ने जमींदारों पर दबाव बनाने का लक्ष्य रखा था, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये 1893 में। उस टाइम अपनी यहाँ भारतीय शिक्षा और भारतीय ज्ञान को उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में ऐसे रखा
कि सारे देशों ने अपने भारत के नाम को ऊंचा कर दिया, सारे देश देखते रह गए और उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, देश के प्रति बहुत सारे काम किए। तो एक वो आदर्श हैं हमारे। तो चलिए, आज का इतना ही क्वेश्चन था। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के हर दिन आपको टेस्ट चलाएंगे, चलते रहेगा, टेस्ट आते रहेगा। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।